हमारे चैनल पर वापस स्वागत है समुद्र प्रेमियों। आज हम लहरों के नीचे सबसे मनोरम प्रतिद्वंद्विता में से एक में गहराई से गोता लगाते हैं, डॉल्फिन बनाम शार्क। इन अविश्वसनीय जीवों के बारे में आश्चर्यजनक तथ्यों और आकर्षक अंतर्दृष्टि से भरे एक प्राण पोषक पानी के नीचे के प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले चलिए गहराई के हमारे चैंपियंस से मिलते हैं। एक तरफ हमारे पास डॉल्फिन है, सामाजिक, बुद्धिमान स्तनधारी जो अपने चंचल व्यवहार और जटिल संचार कौशल के लिए जाने जाते हैं। डॉल्फिन की 40 से अधिक प्रजातियां हैं, जैसे सामान्य बॉटलनोज और राजसी ओर्का, जिसे किलर व्हेल भी कहा जाता है। अब उनका सामना शार्क से है, जो एक शीर्ष शिकारी है जो 400 मिलियन से अधिक वर्षों से महासागरों में घूम रहा है। लगभग 500 प्रजातियों के साथ भयानक ग्रेट व्हाइट से लेकर सुरुचिपूर्ण हैमरहेड तक, शार्क तेज इंद्रियों और शक्तिशाली शरीर के साथ शिकार के लिए बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के पृथ्वी पर चलने से पहले से ही शार्क समुद्र में जीवन के अनुकूल होते रहे हैं? एक विरासत के बारे में बात करो। जब बुद्धिमत्ता की बात आती है तो डॉल्फिन सर्वोच्च शासन करते हैं। शोध से पता चलता है कि वे जटिल कार्य सीख सकते हैं, खुद को आईने में पहचान सकते हैं और प्रतीकात्मक भाषा भी समझ सकते हैं। क्लिक और सीटी के माध्यम से संवाद करने की उनकी क्षमता उनके पॉड्स में जटिल सामाजिक बंधन बनाती है। क्या आप पानी के नीचे की सिम्फनी में अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने की कल्पना कर सकते हैं? दूसरी तरफ हमारे पास शार्क हैं, जिनकी शिकार रणनीतियां काफी हद तक वृत्ति से प्रेरित होती हैं। उनकी तीव्र इंद्रियां समुद्र में बेजोड़ हैं। शार्क शिकार द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं और मीलों दूर से खून की गंध ले सकते हैं, जबकि वे डॉल्फिन से कम सामाजिक हो सकते हैं। उनकी सटीकता और शक्तिशाली तरीके ही उन्हें इतना भयावह शिकारी बनाते हैं। जबकि वे डॉल्फिन से कम सामाजिक हो सकते हैं, उनकी सटीकता और शक्तिशाली तरीके ही उन्हें इतना भयावह शिकारी बनाते हैं। तो प्रतिद्वंद्विता कैसे चलती है? मानो या ना मानो, डॉल्फिन को शार्क का सामना करते हुए देखा गया है जब उनके पॉड्स को खतरा होता है। वे अपना और अपने परिजनों का बचाव करने से नहीं डरते। डॉल्फिन समन्वित रणनीति का उपयोग कर सकते हैं, एक साथ काम करके एक शार्क को पछाड़ सकते हैं और यहां तक कि उसे भटका भी सकते हैं। शक्तिशाली पूंछ के साथ वे शार्क के संवेदनशील थूथन पर प्रहार करते हैं, जिससे उनके प्रभुत्व की भावना कमजोर हो जाती है। एक उल्लेखनीय मामले में डॉल्फिन का एक समूह शामिल था, जिसने एक बीमार साथी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाया, जो उनकी बुद्धिमत्ता और सामाजिक एकजुटता दोनों को प्रदर्शित करता है। जब उन्हें शार्क से खतरे का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने टीम वर्क और उग्रता का प्रदर्शन किया। किसे पता था कि इन चंचल प्राणियों का इतना भयंकर पक्ष है? लेकिन रुकिए, सब कुछ प्रतिद्वंद्विता के बारे में नहीं है। जबकि डॉल्फिन को अक्सर समुद्र के हीरो के रूप में देखा जाता है और शार्क को खलनायक के रूप में, वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। शार्क समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में शीर्ष शिकारियों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्री जीवन के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। उनके बिना समुद्र का स्वास्थ्य काफी कम हो जाएगा। इस बीच डॉल्फिन अपने शिकार के पैटर्न के माध्यम से जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। आइए डॉल्फिन के बारे में कुछ बेहद दिलचस्प तथ्यों के लिए कुछ समय निकालें। क्या आप जानते हैं कि वे शिकार करने और नेविगेट करने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग कर सकते हैं? क्लिक उत्सर्जित करके और गूंज सुनकर वे शिकार का पता लगा सकते हैं
और यहां तक कि अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं के आकार को भी माप सकते हैं। साथ ही डॉल्फिन को उपकरणों का उपयोग करते हुए देखा गया है। समुद्र तल पर भोजन की तलाश करते समय खुद को बचाने के लिए वे अपने थूथन को स्पंज से ढक लेते हैं। बहुत चालाक है ना? और हमारे शार्क प्रेमियों के लिए ये देखें, शार्क अपने पूरे जीवन में अपने दांतों को लगातार बदल सकते हैं, जीवन भर में 30,000 दांत तक। उनके पास छठी इंद्रिय होती है जिसे एम्पुलियोनोफ्लोरेंजिनी कहा जाता है, जो उन्हें समुद्र के विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में होने वाले छोटे छोटे बदलावों का पता लगाने देती है। यह उन्हें अविश्वसनीय शिकारी बनाता है। साथ ही शार्क की कई प्रजातियां समुद्र तल पर आराम करके समाधि में भी जा सकती हैं। यह अवस्था, जिसे टॉनिक इमोबिलिटी कहा जाता है, उन्हें ऊर्जा बचाने की अनुमति देती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि समुद्र के बीच में इस तरह बंद करके ब्रेक लेना कैसा होगा? शार्क वास्तव में प्रकृति के कुछ सबसे आकर्षक जीव हैं। अब जब हमने डॉल्फिन और शार्क दोनों की प्रतिद्वंद्विता और अविश्वसनीय विशेषताओं का पता लगा लिया है, आइए संरक्षण के महत्व पर ध्यान दें। ये दोनों शानदार प्रजातियां मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे मछली पकड़ने, आवास विनाश और प्रदूषण के कारण खतरों का सामना कर रही हैं। शार्क विशेष रूप से अक्सर अधिक मछली पकड़ने और बायकैच के शिकार होते हैं, जबकि डॉल्फिन आवास के नुकसान और उलझाव से पीड़ित हैं। दुनिया भर के संगठन इन जानवरों और उनके आवासों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाकर और स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं को लागू करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि डॉल्फिन और शार्क दोनों हमारे महासागरों में एक साथ पनपें। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने और लहरों के नीचे जीवन की सुंदरता को बनाए रखने के लिए इन प्रयासों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हम पानी के नीचे की प्रतिद्वंद्विता में इस गहरे गोता को समाप्त करते हैं, याद रखें कि जबकि डॉल्फिन और शार्क प्राकृतिक विरोधी लग सकते हैं, वे वास्तव में अनूठी भूमिका निभाते हैं जो एक स्वस्थ और संतुलित महासागर पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करते हैं। उन्हें प्रतिद्वंद्वियों के रूप में देखने के बजाय हमें उनके सह अस्तित्व और हमारे महासागरों में उनके द्वारा लाए गए आश्चर्य की सराहना करनी चाहिए। अगर आपको डॉल्फिन और शार्क की प्रतिद्वंद्विता की यह खोज पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अधिक रोमांचकारी पानी के नीचे के रोमांच के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे दी गई टिप्पणियों में अपना पसंदीदा डॉल्फिन या शार्क तथ्य साझा करें और हमें बताएं कि आप आगे कौन से विषय देखना चाहेंगे। याद रखें, समुद्र आश्चर्य और रहस्य की जगह है और हम यहाँ यह सब एक साथ उजागर करने के लिए हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक तैरते रहे रोमांच में और हमारे समुद्र के अजूबों के बारे में उत्सुक रहें।